हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, चैप्टर नंबर 9 के, जिस चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो डेफिनेटली चेक करके आइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है जो कि मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख के आइए, फिर अपन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। अब दोस्तों, बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ डू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लॉन्ग जो क्वेश्चंस है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कैसे इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो ये प्रूव करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। सबसे पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग वेज। Small scale industries constitute the largest share of industries in India. It accounts for around 45% of total export. Some of the goods most prominent industries are gems and jewelry, sports goods और handicrafts। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 45% जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 45% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली आधा एक्सपोर्ट हैंडल कर रही है। ये कितनी बड़ी बात है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसमें जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्री रहते हैं वो रहते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा, small scale industry employs the second most number of people only after agriculture and also generate more opportunity for employment as per capital invested। यानी कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। हालांकि फर्स्ट में जो आता है वो आता है एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देने में, और जो दूसरा आता है वो आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और पर कैपिटल इन्वेस्टेड अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। पर कैपिटल इन्वेस्टेड का क्या मतलब है कि आप जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से आप कितने लेबर को अपॉइंट कर रहे हो या फिर कितने एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रहे हो। तो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा, by manufacturing simple products with minimum capital investment, they benefit the people of region and help eradicate regional imbalance with respect to industrial development। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरली जो है वो विलेजेस में सिचुएटेड होती है और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, फिर भी ये वहाँ के लोगों को फायदा पहुँचाती है। और जो रीजनल इम्बैलेंस होता है एक विलेज का और एक सिटी का, उसको कोप अप करने में थोड़ा थोड़ा हेल्प करती है। चौथा पॉइंट, बाय एश्योरिंग रैपिड डिसीजन मेकिंग इट इज इनेबलिंग फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट दैट रिजल्ट इन एनहांस्ड आउटपुट। जो भी डिसीजन मेकिंग होती है इसमें वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और इसी वजह से जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसका आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पांचवा, इट रिक्वायर्स वेरी लेस कैपिटल टू स्टार्ट, क्योंकि स्मॉल स्केल है, सो इट इज प्रोवाइडिंग अ मीन्स टू इंटरेस्टेड सिटीजन टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि जिसको ऐसा लगता है कि मैं किसी के अंदर काम नहीं कर सकता, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलकर वहां पर काम कर सकता है और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। इसके बाद आएगा छठवा, कस्टम मेड प्रोडक्ट्स फॉर द सिटीजन हु वांट कस्टमाइज सॉल्यूशन। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि जिस कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है उसको वैसा प्रोडक्ट वो बना के देती है। तो ये था सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या क्या हेल्प करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में क्या रोल होता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ
स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया यानी कि विलेजेस में स्मॉल बिजनेस का क्या क्या रोल होता है। सबसे पहला, जो भी स्मॉल बिजनेस होता है या अपन उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल सकते हैं, जो रूरल एरिया में होता है, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, उन लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते हैं रूरल एरियाज में, जिससे जो गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी छोटे बिजनेस का फायदा लिखने का आए एग्जाम में, तो एक बात जरूर लिखिएगा कि ये अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन विलेजेस की जो जनता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं जो इकोनॉमिकली वीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने में काम आता है। दूसरा, स्मॉल scale industries play a role in distribution of income by providing opportunity to set up industry all across the country। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी होता है। खाली अमीर अमीर नहीं बनते, गरीबों के पास भी कुछ पैसा आता है। इंडस्ट्री अगर विलेज में सेटअप होगी तो उससे उन विलेजर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये जो है, ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा गया। तीसरा, जो स्मॉल बिजनेस रहते हैं वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से बचने का तरीका भी जो है वो निकालते हैं और अपने लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से ये मतलब है कि विलेजेस में ज़्यादातर केसेस में फार्मिंग होती है, तो फार्मिंग जो होती है वो सीजनल होती है, वो 6 महीना या 8 महीना चलती है, तो बाकी के 4 महीना जो है लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहाँ पर होती है तो लोग अपने उस 4 महीने को स्मॉल इंडस्ट्री के में काम करके वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। चौथा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 45% ऑफ ऑल और जो एक्सपोर्ट रहता है, जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 45% स्मॉल स्केल बिजनेस से होता है। पांचवा विषय में, जो भी रूरल एरियाज है उनको डेवलप करता है, और जो भी रूरल एरियाज के में जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में जा रही होती है उसको वहां पर रोक देता है। क्योंकि अगर रूरल एरियाज की जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी अर्बन एरियाज में चले गई तो रूरल एरिया खाली हो जाएगा, वहाँ पे लोगों की कमी हो जाएगी, तो वहाँ की मार्केट में कस्टमर की कमी हो जाएगी। इसीलिए जो विलेजर्स है वो लोगों को होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अभी तक हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितना हेल्प करती है इंडिया को, कितना हेल्प करती है अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। सबसे पहला, बहुत कम कैपिटल होता है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो गरीब होते हैं इस इंडस्ट्री को चालू करने वाले, तो उनके पास अदर सोर्सेस ऑफ फंड नहीं होते, और जो भी वो अपना पैसा तो पूरा का पूरा बिजनेस में लगा ही देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पैसा उनको चाहिए रहता है वो किसी मनी लेंडर या फिर किसी लोकल एजेंट के पास से लेते हैं। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि उनके पास इनफ फंड्स नहीं होते। दूसरा, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो रॉ मटेरियल को स्टॉक कर पाए या फिर एक प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फिर लॉजिस्टिक्स को देख पाए। इसीलिए वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है गुड्स को स्टॉक करने में, तो क्योंकि उनके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो सेकेंड पॉइंट पढ़ो, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफन फेस शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। Also, the lack of proper supply chain and logistic in rural areas result in shortage of raw materials and that hinders proper functioning। अब रूरल एरिया में कभी कभी रोड्स भी अच्छे नहीं होते, तो जो भी लॉजिस्टिक्स वाले सामान लेकर आते हैं वो भी हिचकिचाते हैं विलेजेस में आने के लिए। तो ये सेकंड मुश्किल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती है। As the wages are less, they are able to hire semi-skilled laborers, which result in lack of talented manpower that impacts their efficiency। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरली विलेजेस में होती है, तो विलेजेस में अगर है तो वहाँ के लोग तो अनएजुकेटेड होते हैं ज़्यादातर। तो अगर वो लोग अनएजुकेटेड है तो उनको
सबसे पहले उस बिजनेस की टेक्निक सिखानी पड़ती है, फिर उस टेक्निक को सीखने के बाद ही आप उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये बात जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उनको पहले से ही एक्सपीरियंस लोग नहीं मिलते अपने इंडस्ट्री में। इसके बाद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर अनेबल टू स्पेंड मोर ऑन मार्केटिंग ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। पैसे कम होते हैं इसलिए वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, पांचवा, द प्रोडक्ट नीड्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट एंड दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ मिडिल मैन दैट लीड्स टू ईटिंग अवे प्रॉफिट। जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, अब वो क्या होता है, उन्हें मार्केटिंग तो कर नहीं पाते, तो उनको एक मिडल मैन अपॉइंट करना पड़ता है जिसको हम एजेंट बोल सकते हैं। तो वो जो एजेंट है वो इनकी प्रॉफिट परसेंटेज को कम कर देता है क्योंकि वो कुछ प्रॉफिट खुद ले लेते हैं। छठवा, there are many small scale industries that make use of outdated and also obsolete. It lowers productivity and renders operation not visible. बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स का या फिर ऑब्सोलेट प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब ये आउटडेटेड और ऑब्सोलेट प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं होता कि ये अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीद पाए, इसीलिए। तो ये जो 6 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, ये फेस करनी पड़ती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। पांचवा, व्हाट मेजर्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग इन स्मॉल स्केल सेक्टर। अभी स्मॉल स्केल सेक्टर के पास पैसा नहीं होता तो मार्केटिंग नहीं कर पाते। दूसरा, उनके पास फाइनेंस की कमी होती है। तो इन दो चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं ये देखेंगे। देयर आर सम ऑफ स्टेप्स टेकन बाय अ गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग बिजनेस इन स्मॉल स्केल। पहला, जो गवर्नमेंट है उन्होंने नाबार्ड को स्टैब्लिश किया। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हो कि ये बैंक का जो काम है वो ये है कि जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करता है उनको लोन दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रूरल एरियाज में जहाँ पर बड़ी बड़ी बैंक्स लोन देना नहीं चाहती, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इजीली और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को और रूरल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरा, सिडबी। सिडबी का क्या मतलब है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये भी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देने का काम करती है। नाबार्ड देती है एग्रीकल्चर वाले को, सिडबी देती है इंडस्ट्रीज को। तीसरा जो है वो है WASME, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उनकी प्रॉब्लम से निपटने के लिए। उनके पास जो है एक कमेटी बनाई रहती है, वो कमेटी को स्टार्ट करते हैं जिससे कि रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन ला सके और उनका ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। इसके बाद चौथा, गवर्नमेंट ने NSIC को सेटअप किया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को, जिससे वो जो है फास्टर ग्रोथ हो सके स्मॉल बिजनेस की। उस पर नज़र रखते हैं, क्या क्या बिजनेस को ज़रूरत है वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। चौथा, NCEUS, जिसको बोलते हैं द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर जो भी एंटरप्राइज स्टेब्लिश्ड है उनको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टेब्लिश किया गया सितंबर 2004 में, विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एनहांस देयर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। इट फोकस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉब्लम रहती है उसको इन लोग कोप अप करने में हेल्प करते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। जो भी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज में होती है, जो विलेजेस में होती है, या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो हिली एरियाज में होती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई है। सबसे पहला, जो भी लैंड जो भी लैंड वो यूज करते हैं, द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड लैंड एट रिड्यूस्ड रेट्स इन ऑर्डर टू एनकरेज सेटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्री। उनको सस्ते दामों पर जमीन दी जाती है। दूसरा, बैंकिंग और फाइनेंस, द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग सब्सिडीज इन
loan amount up to 10 to 15% for establishing business in backward areas. This is done to encourage business and capital is very much essential to start the business. यानी कि अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 10 to 15%, जो कि एक आपको हेल्प करती है अपने फंड को बढ़ाने के लिए। तीसरा, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन हिली एंड बैकवर्ड एरिया इज वेरी स्कैर्स, so the government has made sure to provide raw materials such as cement, steel and iron to expedite industry setup. अब जो भी हिल एरियाज या बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहां पर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो गवर्नमेंट उस रॉ मटेरियल को आपको अवेलेबल करवाती है। इसके बाद चौथा, अगर आप को मैं बताऊं तो सेक्शन नंबर 35AD में शायद सेक्शन नंबर 35AD शायद इनकम टैक्स एक्ट में आपको अपने नेट प्रॉफिट पे छूट देता है टैक्स की, अगर आपने किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाई जिसका नाम उस सेक्शन में लिखा हुआ है। सिंपल। तो यहाँ पर टैक्स एग्जाम्पशन गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट हैज एनकरेज न्यू बिजनेस बाय प्रॉमिसिंग टैक्स एग्जाम्पशन फॉर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। जो भी टैक्स आता है उसमें से कुछ परसेंट टैक्स आपको रिडक्शन दिया जाता है। फिर पावर, इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल फॉर अ बिजनेस एंड मशीनरी, सो टू हेल्प मोर बिजनेस टू स्टार्ट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट 50% डिस्काउंटेड रेट। तो जो भी गवर्नमेंट है जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसका 50% ही आपको पे करना पड़ता है। ये था दोस्तों, कंप्लीट हमने कर दिया चैप्टर नंबर 9। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना दोस्तों, और हमेशा एक बात याद रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।